दोस्तों स्वागत करता हूं आपका मैक्रो सीरीज़ के इस पहले वीडियो में, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि मैक्रो किस तरह से वर्क करता है, कैसे मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं, कैसे उसको अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और किस तरह से मैक्रो के थ्रू घंटों का काम हम सेकंड्स में कर सकते हैं। ये एक्सेल का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल है। अगर ये आपको नहीं आता तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से मैं मैक्रो का सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ, जहाँ पर मैं बेस्ट एडवांटेज और बेस्ट एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको मैक्रो को स्टेप वाइज समझाता चलूँगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो भी कमांड या जो भी फंक्शन हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एक्सेल शीट में, वो उसको अपने में रिकॉर्ड कर लेता है और एक्सेल इनेबल वर्कबुक सेव करके उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अलग अलग एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा कि रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है और रिलेटिव रेफरेंस को ऑफ करने के बाद क्या होता है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं ऑलरेडी 82 वीडियो पब्लिश कर चुका हूँ, जहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स और ट्रिक्स अलग अलग टॉपिक्स को लेकर मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या टास्क है। यहाँ पर मेरे पास पहली शीट में ये रॉ मटेरियल का स्टॉक दिया गया है। ये देखिए उनके ये कोड हैं, ये आइटम नेम है और ये उनका प्रेजेंट स्टॉक है जो हमारे पास अवेलेबल है। और दूसरी शीट में क्या है, ये आइटम कोड आइटम नेम है और ये कंजम्पशन क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी मुझे कंज्यूम करनी है वो है। तो मुझे क्या पता लगाना है, मुझे पता लगाना है कि कौन कौन से आइटम हैं जो मेरे पास शॉर्ट पड़ेंगे, जो मेरे पास जो मुझे बैच प्रिपेयर करना है या जो मुझे कंज्यूम करना है वो क्वांटिटी, कौन कौन से ऐसे आइटम है जो शॉर्टेज है, उनके आइटम के नेम क्या क्या हैं और वो कितना शॉर्ट है। तो जिनके जिनके ऑर्डर प्लेस करने हैं वो मुझे कैसे पता चलेगा, पहले मैं वी लुकअप लगा के प्रेजेंट स्टॉक को यहाँ निकाल लूँगा, फिर इफ फंक्शन से निकाल लूँगा किनके किनके ऑर्डर प्लेस करने हैं और कौन कौन सा स्टॉक मेरा ओके है। तो शॉर्टेज निकालने के लिए ये एक लंबा प्रोसेस है जो आपको बार बार करना पड़ता है डेली बेसिस पे। तो जैसे मेरे पास 100 आइटम्स का कंजम्पशन है और मेरे पास 100 केजी का कंजम्पशन है और मेरे पास 120 है तो मेरा काम चल जाएगा। मेरे पास 100 केजी भी है तो मेरा काम चल जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास 90 केजी है और कंजम्पशन है 100 केजी का, तो 10 केजी मुझे परचेज करना पड़ेगा ना। वो मुझे कैसे पता लगाना है, वो मैं कैसे फाइंड आउट करूँ, वो मैं फार्मूलाज के थ्रू फंक्शंस के थ्रू करूँगा। लेकिन वो एक टाइम टेकन प्रोसेस है जो डेली बेसिस में हमें कॉरपोरेट में ऑर्गेनाइजेशन में करना पड़ता है। तो एक क्लिक से ये लंबा टाइम टेकन प्रोसेस एक क्लिक से सेकंड्स में कैसे हो जाता है, यहाँ पर आप डेमो देखिए और डेमो को देखते ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ये मैक्रोज की लंबी सीरीज चलेगी जहाँ पर मैं आपको रिलेटिव रेफरेंस के थ्रू भी बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल्स कराने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए मैक्रो को रिकॉर्ड करके मैंने उसका शॉर्टकट की दिया हुआ है कंट्रोल शिफ्ट एल, और ये मैंने प्रेस कर दिया तो ये देखिए आपके सामने जादू हो रहा है। ये सारा टास्क निकल के आ गया विद इन सेकेंड्स। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट स्टॉक भी निकल के आ गया और यहाँ पर स्टेटस भी निकल के आ गया कि किन किन आइटम के हमें ऑर्डर प्लेस करने हैं और कौन कौन सा मेरे पास शॉर्ट नहीं है ओके। तो ये आइटम्स मुझे ऑर्डर प्लेस करने ऑर्डर प्लेस करना है, ये ओके है। ये कैसे निकल के आ गया, ये रिकॉर्ड माइक्रो के थ्रू मैंने निकाला है। तो आइए सीखते हैं इस टास्क को, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है फ्रेंड्स। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे मैक्रो की सीरीज में मैं आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे एग्जाम्पल्स और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैक्रो क्या होता है। जैसे हम किसी मोबाइल में ऑडियो या वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं और जब भी हमारा मन चाहता है हम उसको प्ले करके सुन या देख सकते हैं, ठीक इसी तरह से जो भी टास्क, जो भी कमांड, जो भी फंक्शन हम एक्सेल स्प्रेडशीट में अप्लाई करते हैं वो सब मैक्रो रिकॉर्ड करके रख लेता है। और समय आने पे जब हमें उसके इस्तेमाल की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम उसको शॉर्टकट की से या मैक्रोज में जाके रन करा के पूरा टास्क सेकंड्स में निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको के पास व्यू टैब होता ही है, अगर नहीं है
अगर डेवलपर टैब में भी मैक्रोज होता है, ये देखिए डेवलपर टैब में विजुअल बेसिक, मैक्रोज, रिकॉर्ड मैक्रो, यूज रिलेटिव रेफरेंसेस, ये सब आपको दिख रहा है। लेकिन अगर आपके पास डेवलपर टैब नहीं है तो आप फाइल में जाके ऑप्शंस में जाके कस्टमाइज रिबन में डेवलपर टैब को यहाँ से चेक करके ले आ सकते हैं। लेकिन अगर आप डेवलपर टैब को नहीं लाना चाहते तो व्यू तो सभी में होता है, रिबन में व्यू तो होता ही है। यहाँ पर आप देखिए ये मैक्रोज का ड्रॉप डाउन में आप जाएंगे तो यहाँ व्यू मैक्रोज, रिकॉर्ड मैक्रो, यूज रिलेटिव रेफरेंस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो करते ही मैक्रो रिकॉर्ड करना चालू कर देगा। अगर आप यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर लीजिए, नहीं तो यहाँ आप नीचे देखिए ये जो आपको आइकन दिख रहा है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड मैक्रो का डायलॉग बॉक्स निकल के आ जाएगा। तो या तो आप डेवलपर टैब से जाके यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो कर सकते हैं, या व्यू से जाके यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो कर सकते हैं, या आइकन से। मैं यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो कर रहा हूँ। पहला मैक्रो नेम में आप कोई भी नेम देख सकते हैं, लेकिन आप ये बहुत ही ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ है कि मैक्रो के नेम में वो स्पेस नहीं लेता। बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में एक्सेल स्पेस नहीं लेता, वहाँ पर आपको अंडर स्कोर लगाना होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर शॉर्टेज मुझे निकालनी है तो मैं इसका नाम रख दे रहा हूँ शॉर्टेज मैंने मैक्रो का नेम रख दिया। अगर मैं कुछ और स्पेस देके लिखता हूँ तो मैक्रो नहीं लेगा। यहाँ पर देखिए मैंने अगर लिख दिया शॉर्टेज आइटम तो ये मैक्रो नहीं लेगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ शॉर्टकट की आप कोई बना सकते हो मैक्रो को रन कराने के लिए। मैंने यहाँ पर बना दिया कंट्रोल शिफ्ट के साथ ओ, ये मैंने शॉर्टकट की अप्लाई कर दिया यहाँ पर। अब इस की से आप मैक्रो को रिकॉर्डेड मैक्रो को रन करा सकते हैं। अगर आप ना चाहें तो आप शॉर्टकट की ना बनाएं, डायरेक्ट मैक्रो पे जाके रन करा सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्टोर मैक्रो इन, या तो आप इसी वर्कबुक में या न्यू वर्कबुक में ये मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं जहाँ पर ये काम करेगा। पर्सनल मैक्रो वर्कबुक लेने पर ये सभी वर्कबुक में काम करेगा। तो मैं यहाँ पर दिस वर्कबुक लेकर ओके कर रहा हूँ तो ये देखिए एरर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि अभी मैंने बताया ये स्पेस नहीं लेता। यहाँ पर आपको अंडर स्कोर लगाना होगा या आप स्पेस हटा दीजिए। तो यहाँ पर मैंने केवल शॉर्टेज इसका नाम लिया और इसको ओके कर दिया। तो देखिए हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो की जगह स्टॉप रिकॉर्डिंग दिखा रहा है। यहाँ पर भी देखिए आइकन बदल गया। तो यहाँ हमारी रिकॉर्डिंग होना आरंभ हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगा, पूरे टास्क को रिकॉर्ड कर लूँगा और फिर जब भी मुझे ये डेली बेसिस पे जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत की होती हैं, जहाँ पर हमें कोई भी फॉर्मेट डेली बनाना होता है ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में, या कोई टास्क हमें डेली करना होता है, वहाँ पर हम मैक्रो रिकॉर्ड करके रख लेते हैं और विद इन सेकेंड्स एक क्लिक से या एक शॉर्टकट की से उसको हम फाइंड आउट करके ला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मैक्रो रिकॉर्ड कर रहा हूँ पूरा टास्क। देखिए किस तरह से करता है मैक्रो को रिकॉर्ड। तो यहाँ पर स्टॉक मुझे निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने पास कर दिया इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन कर दिया और लुकअप की वैल्यू ये कॉमा। वी लुकअप तो आपको आता ही होगा, नहीं आता तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके ठीक से सीखिए उसे। दूसरा पैरामीटर होता है टेबल अरे। तो टेबल अरे में मैं इस टेबल पे गया और पूरी टेबल को मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और F4 से इसको फिक्स कर दिया, कॉमा लगा के। कॉलम इंडेक्स 3 है जहाँ पर स्टॉक है, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट को क्लोज करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया और इसको ऊपर से नीचे तक कॉपी कर दिया मैंने। अब यहाँ पर मुझे स्टेटस निकालना है कि शॉर्ट है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं फंक्शन लगा रहा हूँ इफ, ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट में अगर स्टॉक मेरा इज लेस देन, छोटा है कंजम्पशन क्वांटिटी से, अगर छोटा है तो मुझे ऑर्डर प्लेस करना होगा। तो लिखा हुआ आ जाए प्लेस ऑर्डर, डबल कोट्स में टेक्स्ट को लिखा जाता है, कॉमा अगर स्टॉक मेरा कंजम्पशन क्वांटिटी से ज़्यादा है तो ओके लिखा आ जाए, ओके लिखा आ जाए। और ब्रैकेट को क्लोज करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया और ऊपर से नीचे तक कॉपी कर दिया। तो ये देखिए जहाँ जहाँ ऑर्डर प्लेस करना है वहाँ वहाँ लिखा आ गया। अब इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देंगे। होम में जाके न्यू रूल यूज़ अ फार्मूला, यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे। अगर ये स्टॉक इज लेस देन, छोटा है कंजम्पशन क्वांटिटी से, और ये ऊपर से नीचे मूव कराना है तो रो का डॉलर आपको हटाना होगा, तब ये ऊपर से नीचे मूव करेगा। और इसको फॉर्मूले को कंट्रोल सी से कॉपी करके आप रख लीजिए। और फॉर्मेटिंग मैंने लगा दिया
यहाँ से फॉर्मेटिंग लगा दिया, फिल में रेड ले लिया, फॉन्ट में बोल्ड करके वाइट ले लिया मैंने, और ये ओके कर दिया, और ओके कर दिया तो प्लेस ऑर्डर हाईलाइट हो गया। देखिए अब फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके न्यू रूल में जाके यूज अ फार्मूला में वही फार्मूला मैंने कॉपी कर दिया है, लेकिन यहाँ इज लेस देन की जगह इज ग्रेटर देन लगा दिया कि स्टॉक अगर मेरा ज़्यादा है कंजम्पशन क्वांटिटी से तो उसको अलग कलर से हाईलाइट कर दे ओके को। तो यहाँ पे मैंने ये लगा दिया और फॉन्ट में बोल्ड करके वाइट लगा दिया और ओके कर दिया और ओके कर दिया। तो ये देखिए हमारा ये हाईलाइट हो गया। अब इस पूरे की मैं फॉर्मेटिंग कर दूंगा, ऑल्ट एच बी ए ऑल्ट एच बी टी से मैंने बॉर्डर लगा दिया और थिक बॉर्डर लगा दिया और अलाइनमेंट इसका सेंटर कर दिया, और यहाँ से मैंने इसको हेडिंग्स, मैं यहाँ से इसको ले लेता हूँ, फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया, बोल्ड कर दिया, और इस पूरे का मैंने फॉन्ट इंक्रीज कर दिया है और इसको ऑटो फिट कर दिया मैंने, इसको पूरे को सेलेक्ट करके ऑटो फिट कर दिया, और इस पर आप कोई भी कलर लगा सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कलर नहीं हटेगा, आप यहाँ पे कोई भी कलर आप इसको लगा सकते हैं। ये मैंने लगा दिया और पूरा टास्क हमारा निकल के आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, पूरा मुझे जो भी करना था मुझे निकल के आ गया। अब मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दूंगा, या तो मैं यहाँ से व्यू में जाकर यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग करूँ, या मैं यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग मैंने कर दिया। तो अब हमारा मैक्रो रिकॉर्ड हो गया है जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट ओ है। अब इस फाइल को सेव करने के लिए अगर आपको मैक्रो इनेबल्ड सेव करना होगा तो आप किस तरह से करेंगे। अगर मैक्रो इनेबल्ड आप सेव नहीं करते इस फाइल को तो आपका मैक्रो रन नहीं करेगा। तो ये देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेव में गया और यहाँ पर कह रहा है टू कंटिन्यू सेविंग एज अ मैक्रो फ्री वर्कबुक। आपको मैक्रो हटा के वर्कबुक को सेव करना है? मुझे नहीं, मुझे मैक्रो के साथ सेव करना है। तो यहाँ पे मैं नो करूंगा और यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप लोकेशन लेकर सेव एज टाइप में एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हैं। ये मैंने इसको सेव कर दिया। तो अब ये मेरा मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक फाइल सेव हो गई है। तो अब ये काम करता है कि नहीं करता, आइए हम इसको देख लेते हैं। ये फाइल यहाँ पर देखिए सेव करिए डेस्कटॉप में, तो ये मुझे यहाँ से मिल गई है और ये पूरा टास्क अब ये यहाँ पे लेता है कि नहीं लेता। अब देखिए इस फाइल को ओपन करने पर आ रहा है मैक्रोज हैव बीन डिसेबल्ड। इसको एक बार इनेबल करना पड़ता है, फिर ये ऑटोमेटिक हमेशा इनेबल रहता है। तो इसको इनेबल कर दिया। अब देखिए वही टास्क मुझे फिर 3 दिन बाद करना है कि मुझे कंजम्पशन क्वांटिटी मेरी चेंज हो गई और स्टॉक चेंज हो गया। तो ये डेटाबेस पे यहाँ से यहाँ तक कि ये डेटाबेस पे ये काम करेगा कि नहीं करेगा, आइए देखते हैं। ये वही डेटा है जो अभी मैंने आपको करके दिखाया था। यहाँ पर देखिए ये रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल का स्टॉक है और ये कंजम्पशन क्वांटिटी है। तो वही टास्क करना है। तो यहाँ पर आप व्यू में जाइए और मैक्रोज में जाइए, व्यू मैक्रो में जाइए और ये शॉर्टेज नाम का मैक्रो रिकॉर्ड किया है मैंने। ऑप्शंस में जाके आप इसकी शॉर्टकट की भी देख सकते हैं। तो या तो आप यहाँ से रन करा दीजिए या आप कंट्रोल शिफ्ट ओ कर दीजिए। तो देखिए सारा टास्क आपका निकल के आ गया। तो इस तरह से मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं और इस तरह से मैक्रो को अप्लाई करते हैं। तो घंटों का काम सेकंड्स में इस तरह से हो जाता है फ्रेंड्स। अभी आपको मैं एक चीज़ दिखा दूं डेवलपर टैब में, कि यूज रिलेटिव रेफरेंस ये क्या चीज़ है। ये आगे आने वाले जैसे जैसे मैक्रो की सीरीज में आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे कमाल के इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स कराता जाऊंगा और यूज रिलेटिव रेफरेंस भी आपको मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। ये फाइल को आप डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देख लीजिए इसको किस तरह से मैंने किया हुआ है। और VBA कोड की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है। खैर मैं VBA कोड पढ़ाने वाला हूँ, VBA कोड भी मैं लेकर आने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैक्रो को जो रिकॉर्ड किया है इसको आप यहाँ से व्यू करके देख सकते हैं। ये देखिए जो VBA कोडिंग है यहाँ पर मैंने इसको मैनुअल नहीं लगाया, मैंने मैक्रो रिकॉर्ड करके इस टास्क को किया है। तो ये VBA कोडिंग भी आगे आने वाले समय में मैं आपको सिखाऊंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।